वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर के अंदर हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो इक्वेशन, वो समीकरण जो लिखा हुआ है वो लीनियर इक्वेशन है, वो एक रैखिक समीकरण है या नहीं। तो उसको कैसे पता किया जाता है उसको पहले हम सीखते हैं। आइए देखिए, लीनियर इक्वेशन फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो 1 डिग्री की होती है और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है। ये हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था। उस क्लासिफिकेशन में हमने ये भी देखा था कि डिग्री के बेस पर कितने डिविजन्स हैं, टर्म यानी पद के आधार पर कितने डिविजन्स हैं। और अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये वेरिएबल्स के बेस पर है। तो देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, रैखिक समीकरण में एक अगर चर है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? 2x + 10 = 0। इसमें पद कितने हैं? 2 है, 2x और 10। तो ये है बाइनोमियल इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है? x की 1। तो 1 डिग्री वाली ही इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है x। हम तीन चीजें चेक कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले हमने चेक किया कि इसके अंदर टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म्स कितनी है। तो 2x और 10 दो पद हैं, तो ये बाइनोमियल इक्वेशन है। अब चेक कर रहे हैं इसकी डिग्री, इसकी घात कितनी है। हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की कितनी है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर इसमें एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर भी कितनी है? 1 है, तभी तो हम इसको कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है। और तीसरी चीज हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है? बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। इसको कैसे लिखेंगे? 2x = -10, x = -5। ये सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। एक ही वेरिएबल है और इसको ड्रॉ करना हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि नंबर लाइन पर हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। x = -5, x = -5 यानी नंबर लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट आया है, x = -5। x वाला नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर -5 पे पॉइंट लगा देंगे, तो वो बन जाएगा इसका ग्राफ। उसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो ये ट्राइनोमियल इक्वेशन है। दूसरा आप चेक कीजिए इसकी डिग्री कितनी है। देखिए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी कि ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। और तीसरी चीज आपको चेक करनी है, इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है y। ठीक है, ये तीनों चीजें चेक कर लेने के बाद हम देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो ये जो y की टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेते हैं। 30 = 20y + 2y। 2y को हमने उस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? 22y = 30। और हम लिख सकते हैं y = 30/22। तो ये अपना वैल्यू, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? y नंबर लाइन बनाएंगे और उस पे इस पॉइंट को मार्क कर देंगे, वो इसका ग्राफ हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन देखते हैं। अब इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2x - 3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 = 4। अब देखिए इसके अंदर पद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पद हैं इसके अंदर। हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल की? एक ही वेरिएबल है जिसका डिग्री कितना है? 1। तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसके अंदर चेक करना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। एक ही वेरिएबल है इसके अंदर, x। ये तीनों चीजें चेक करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2x - -2 = 4, 3/2x = 4 + 2। इसको लिख सकते हैं 3/2x = 6। और कैसे करेंगे आप इसको? 3x = 12, x = 4। तो इन तीनों में से जब भी आप किसी को ड्रॉ करेंगे, जैसे इसको अगर ड्रॉ करते हैं हम, तो ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, इस पे मैंने मार्क किया 0 -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये पॉइंट आप लगाएंगे सिर्फ इसके ऊपर, x = -5। आपको ये ध्यान रखना है ये सिंगल वेरिएबल का है, यानी कि इसमें सिर्फ x एक्सेस है, इसमें y एक्सेस नहीं है। अगर ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री सिस्टम होता तो फिर इसके अंदर x = -5 पे हम लाइन को ड्रॉ करते। उस तरह से x = 4 है तो इसको +4 के ऊपर आप ड्रॉ करते। अगर यही x = 4 आपका 2 डायमेंशन के अंदर होता तो हम क्या करते? 1 2 3 4, x = 4 यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, ये जो लाइन थी आपकी
x इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये 2 डायमेंशन होता तो अभी ये सिर्फ 1 डायमेंशन है, एक वेरिएबल है इसके अंदर, इसका मतलब ये 1 डायमेंशन है, ठीक है। तो इसके अंदर y एक्सिस है ही नहीं, तो y एक्सिस नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है x इक्वल टू 4 के ऊपर। इसी तरह से हमने लीनियर इनइक्वलिटी जो पिछले वीडियो में हमने देखा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता है तो मान लेते हैं ये 1 2 3 और ये है हमारा 4, यहाँ से 0 मान लेते हैं, ये यहाँ से शुरू हुई नंबर लाइन ग्रेटर देन 4, यानी कि आप क्या ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर बबल और फिर एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि कंटिन्यू कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेगी। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, ये 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन 4 से बड़ी सारी जो वैल्यूज हैं वो सब इंक्लूड है। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 4 से छोटी और 4 खुद, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगी। 4 ग्रेटर देन 4 नहीं लिख सकते आप, 3 ग्रेटर देन 4 नहीं लिख सकते, 2 ग्रेटर देन 4 नहीं लिख सकते, लेकिन 5 ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं, 4.1 ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं। तो 4 से बड़ी सारी संख्याएं जितनी भी हैं उन सब के लिए ये क्या वैलिड रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं। सबसे पहले लीनियर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये 1 डिग्री का सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर 1, तो ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये हमको पता चल रहा है यहाँ से। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x है और एक y है, यहाँ लिखा भी है 2 वेरिएबल्स इसके अंदर हैं। अब इस फॉर्म को अगर आप कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर इससे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। जैसे x इक्वल टू 0 रखने पर y मिलेगा 3, x इक्वल टू 1 रखने पर y मिलेगा आपको 1, x इक्वल टू 2 रखने पर y आपको मिलेगा माइनस ऑफ 1। इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यहाँ से, तो इसको कह सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसमें हम पहचान करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नहीं है। अब देखिए 3xy, इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें ये चेक करना है इसकी डिग्री कितनी है। x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका सॉल्यूशन अभी तक हमने देखा नहीं है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए इस x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये x और y किसी रेक्टेंगल की साइड्स हैं, इस x और y के अंदर कोई रेशियो है, तो कुछ वैल्यू हमको दिया हुआ होना चाहिए x और y क्या है, तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला भी इक्वेशन है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखेंगे 2xy प्लस 8 इक्वल टू 6x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर भी जो डिग्री है सबसे हाईएस्ट वो क्या है डिग्री, ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, ये भी 2 डिग्री का इक्वेशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 डिग्री, ये भी आपका है 2 डिग्री। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन, आपको इसे ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। कुछ एक नई चीज सीखने वाले हैं इसके अंदर। देखिए x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1, z की पावर 1। इस लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी है, ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री। तो क्या ये 1 डिग्री के जितने भी इक्वेशंस होते हैं उन सब इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन भी है। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, नहीं। अब ये लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का नहीं है, तो ये इक्वेशन किसका है, ये एक प्लेन का इक्वेशन। ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। देखिए y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, x इक्वल टू 1 मिल रहा है, यानी कि ये मान लेते हैं 1 2 3, ये है x इक्वल टू 1। यहाँ पे पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद अगली इक्वेशन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x और z को दोनों को 0 पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1, ये y एक्सिस है, यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब अगली इक्वेशन में क्या करेंगे, y और x को हम 0 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, ये आपका z एक्सिस है 1 2, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1।
मैं मार्क कर देता हूँ, ये है आपका z एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। अब जब आप इसको ज्वाइन करते हैं लाइन को, इन तीनों जब लाइंस को, इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, एक प्लेन मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, ये क्या मिल रहा है आपको, एक प्लेन मिला है। ये आपको ध्यान रखना, ये एक स्पेशल इक्वेशन है। अब इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, लेकिन ये फिर भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हर लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं देती है, लेकिन हर स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो लीनियर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर होगा और हर लीनियर इक्वेशन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि एक वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम देख रहे हैं दो वेरिएबल के दो अगर लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जब दो लीनियर इक्वेशंस हैं और वो दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो अब हम देखते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम पता करते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस उन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमको नोटिस किए जा सकते हैं। तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों पैरेलल होंगी, या फिर वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट। देखिए पहला केस क्या है, इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइंस मैंने यहाँ बनाई है AB और DC, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, चारों ही एंगल 90 डिग्री के होंगे, या फिर कोई दो एंगल एक्यूट होंगे और कोई दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। लिखा है वन यूनिक सॉल्यूशन। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, मल्टीपल पॉइंट्स पे नहीं काटेगी, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी। तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा, एक यही आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वही इसका उत्तर होगा। दूसरा है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, जिसके अंदर ये जो समांतर रेखाएं हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। इसमें जनरली टर्म्स कैसे आएंगी, जैसे आएगा 3 = 5, क्या 3 = 5 हो सकता है, कभी भी नहीं होगा 3 = 5, तो कहेंगे हम इसके लिए नो सॉल्यूशन। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारा कोइंसिडेंटिंग लाइंस या संपाती रेखाएं, लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं। अभी जब लाइन AB को आपने PQ के ऊपर ड्रॉ कर दिया तो इसके आंसर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये आगे वाला पॉइंट भी करेगा, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जो सारे के सारे पॉइंट्स AB और PQ के आंसर एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स कौन कौन से हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास होती है तो उनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हमारे पास हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखी कुछ कॉम्बिनेशंस, उन तीनों कॉम्बिनेशंस का हम यूज करते हैं इन मेथड्स में या इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए एक वेरिएबल की एक ही इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। दो वेरिएबल की अगर एक इक्वेशन है तो उसमें x और y के वैल्यूज पुट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। और दो वेरिएबल की अगर दो इक्वेशंस है तो उसकी तीन केसेस, तीन कॉम्बिनेशंस हमने अभी पढ़े। उन तीनों कॉम्बिनेशंस को इन सॉल्यूशंस में हम अप्लाई करके देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि उसके क्या क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, यानी गुणांकों को समान बनाकर विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। हमने जब इक्वेशन पढ़ी थी ax + by = c, तो ये कोफिशिएंट है ना, गुणांक है दोनों, ये x का गुणांक और ये y का गुणांक। तो दो इक्वेशन जब हम लेते हैं तो उनके दो गुणांक, उनके जो गुणांक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं। इन कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके, इन कोफिशिएंट्स को बराबर बना करके हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाते हैं इस मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है कि एक इक्वेशन में से आप कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो।
पहली इक्वेशन जो दे रखी है उसमें से आपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया y के टर्म्स में, और उस x का वैल्यू को आपने दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी इक्वेशन से y के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसे। उसके बाद अगला मेथड क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। वज्र गुणन का एक फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे इससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। चौथा जो है हमारा मेथड ऑफ ग्राफिंग दी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाकर, उनके आरेख बनाकर के भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, या दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है। ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ बना करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चारों जो मेथड्स हैं वो हम अभी स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ेंगे, और जो बाकी तीनों मेथड हैं वो मेथड्स हम पढ़ेंगे जब हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आव्यूह या सारणिक के मान कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो उसके अंदर हम ये तीनों मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो हम ये सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ ग्राफिंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखाओं के रेखा चित्र, आरेख, ग्राफ बना करके आप कैसे उसके उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने 7 मेथड्स देखे हैं स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करने के। तो और हमने देखे हैं 3 कॉम्बिनेशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसाइडिंग लाइंस। हिंदी में भी मैं बता देता हूं, हमने 3 कॉम्बिनेशंस कौन कौन से देखे हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं और संपाती सरल रेखाएं। अब ये तीनों ही कंडीशंस को हम हर एक मेथड के अंदर रख करके सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहला जो मेथड ले रहे हैं वो है हमारा मेथड ऑफ ग्राफिंग स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हुई है आपके सामने। इन 2 इक्वेशंस के ग्राफ बना करके हम चेक करेंगे कि ये इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का आता है, यानी ये ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी, या फिर ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर रहेगी, कभी नहीं मिलेगी, पैरेलल लाइंस रहेंगी, या फिर थर्ड कंडीशन कि ये कोइंसिडेंटिंग लाइंस रहेगी, संपाती रेखाएं रहेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया है, 2 लीनियर इक्वेशंस लिए हैं। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस है, और ये दोनों इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस है। ये हमारा प्री कंडीशन है। उसके बाद अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब मैं x की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा और y की मुझे अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे मैंने 0 रखा तो 0 मिल जाएगा, 1 रखा तो 1 मिल जाएगा, 2 रखा तो मुझे 2 मिल जाएगा। मान लीजिए 3 वैल्यूज मुझे मिल गई। उसी तरह से इसको सॉल्व करना, 6y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू बन जाएगा 2/6x, और y इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3x, या फिर इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू x/3। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसी में x और y का वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं y के क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करने पर y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 3 पुट करने पर y इक्वल टू 1 मिल जाएगा, x इक्वल टू 6 पुट करने पर y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और x इक्वल टू -3 रख लेते हैं और हमको यहाँ मिल जाएगा -1। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हमको मिल गई। अब इन वैल्यूज को हम प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर, और फिर देखते हैं कि ये जो दोनों लाइन की इक्वेशंस है क्या ड्रॉ करके हमारे पास सामने आता है। देखिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। पहले 0,0 पे एक पॉइंट है, ये रहा 0,0। उसके बाद है 1,1 पे, ये रहा हमारा 1,1। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2,2, इसको 2,2 को हम मार्क कर लेते हैं। ये हो गया 2,2। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इनको ज्वाइन करके। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और इसका इक्वेशन हम क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हैं। 0,0 है, 0,0 ऑलरेडी मार्क्ड है। 3,1, x पर 3 और y का 1, ये यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद हम लेते हैं 6,2, x पे 6, y पे 2, दिस विल, ये यहाँ पर कहीं आएगा। उसके बाद -3 -1, ये -3 -1, तो ये इसको हम यहाँ ले लेते हैं -3 -1। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ गया हमारा y इक्वल टू x/3।
तो इसमें हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है 0,0। इसके लिए हमने क्या लिखा था सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लाइंस, तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन लाइंस intersect at a point they give one unique solution। तो हम कह सकते हैं we have 0,0 O as one unique solution to given equations। यानी कि जो समीकरण हमको प्रश्न में दे रखे हैं उन इक्वेशंस के बेस पर हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो है 0,0। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, वन यूनिक सॉल्यूशन हमको दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन की इक्वेशंस हम देख रहे हैं, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम केस नंबर बी लेंगे, बी के अंदर हम चेक करेंगे कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो ग्राफिंग द स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही इसी मेथड के अंदर हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, वो है हमारी पैरेलल लाइंस की। हमने अलग इक्वेशंस ली हैं दो, अब इनको हम ग्राफ बना करके देखेंगे कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किसका वेट कर रहे हैं, जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2x + y = 3 और y = 2x - 2। और यहाँ हेडिंग लिखी है पैरेलल लाइंस, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि लाइंस पैरेलल होगी या नहीं होगी। वो तो हमें ड्रॉ करने के बाद, जब हम इसको ग्राफ पर, आरेख पर जब हम लाइंस बना लेंगे, तब हमें लाइन को देख करके पता चलेगा कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे उनकी कंडीशन। तो देखिए इसको कैसे करना है, पहले तो इस इक्वेशन को y = mx + c इस फॉर्म में हमें इसे लेके आना है, ताकि हम x की वैल्यूज पुट कर सकें और y की वैल्यूज यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखिए इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, y = 2x + 3, और ये इक्वेशन ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, y = 2x - 2। अब इस इक्वेशन के लिए बात करते हैं x और y की वैल्यूज। देखिए इक्वेशंस, देखिए इसमें वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं हम, -2 रख के देखते हैं। -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1। -1 रख के देखिए तो ये मिलेगा +1। 0 रख के देखेंगे तो मिलेगा 3। 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 5। 2 रख के देखिए कितना मिल रहा है यहाँ से, 7। 2 2 = 4 + 3 7। उसी तरीके से इस इक्वेशन के अंदर भी वैल्यूज पुट करके देखें x की और y की। देखिए x = -1 रखते हैं हम तो ये -2 हो जाता है, -4। x = 0 रखने पर हमको मिलता है, x = 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा -2। x = 1 रखेंगे तो 2 - 2 मिलेगा 0। x = 2 रखें, 4 - 2 +2 मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे और लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आइए पहले ये वाली लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, -2, -1, -2, -1 ये यहाँ पे होगा। उसके बाद है -1, -1, -1, ये पॉइंट होगा यहाँ पे। उसके बाद है 0,3, तो ये पॉइंट होगा 0,3। नेक्स्ट है 1,5, तो ये है 1,5। अप्रोक्सीमेट हम ड्रॉ कर सकते हैं 1,5। फिर है 2,7, 2 और मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 7, यहाँ हो सकता है कहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 2,7। अप्रोक्सीमेट हमने मार्क कर लिए पॉइंट्स। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगला मार्क करते हैं -1, -4। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -4, ये कहीं यहाँ पे आएगा। 0, -2, तो 0, -2 कहाँ पे आएगा, ये वाई एक्सिस पर x 0 होता है और -2 एज इट इज 1, 0। एक्स एक्सिस की मार्क कर रही है, x का पॉइंट 1 है और y x का 0 है, ये x एक्सिस के ऊपर होता है। 2,2, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं 2,2। इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं अब यहाँ से। देखिए इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया।
ये लाइंस हमको कैसे दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके जो दोनों एंड्स होंगे वो इनफाइनाइट तक जाएंगे और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल दे नेवर intersect each other, so there is no solution to the equation। ठीक है, तो इसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब। जब हमने पैरेलल लाइंस की कंडीशन पढ़ी तब भी आपको याद होगा, हमने देखा था कि दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। स्लोप्स में हमने पढ़ा था ना, देखिए इनका स्लोप क्या है, 2 है, इन दोनों लाइंस का स्लोप m1 इक्वल टू m2 है। जब दो लाइन का स्लोप भी इक्वल होता है तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों लाइंस पैरेलल है। तब भी हमने पढ़ा था दोनों का स्लोप क्या है, 2 है, इसका भी स्लोप 2 है, दोनों लाइंस का स्लोप 2 है, इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस कंडीशन से भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंटिंग लाइंस, संपाती सरल रेखाओं के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम चेक करेंगे कि ये संपाती रेखाएं हैं, ये कोइंसिडेंटिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को। देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको y को इधर ही रखना है, माइनस ऑफ 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 3x प्लस 6। उस तरीके से इसको भी करेंगे, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 12। यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है इसको हम माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3/2x 3। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा 3/2x माइनस 4 3 से 12। दोनों ही इक्वेशन सेम आ रही है क्योंकि ये है क्या, कोइंसिडेंटिंग लाइंस है। x और y के वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। x इक्वल टू 0 रखते हैं, आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिलेगा माइनस का 3, 2 रखेंगे तो मिलेगा आपको 0, 4 रखेंगे तो मिलेगा आपको 6 माइनस 3 3, 6 रखेंगे तो आपको मिलेगा 9 माइनस 3। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन सेम है तो एक ही हम इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने से भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, 0, माइनस 3, यानी कि x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट है आपका माइनस 3। 0, माइनस 3, x 0, माइनस 3, ये पॉइंट हो जाएगा। 2, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0, 2 x एक्सेस पर 0, y एक्सेस y 0 कहाँ होता है, x एक्सेस पर होता है। 4, 3, x एक्सेस पे 4 और y एक्सेस पे 3, तो ये यहाँ कहीं आएगा। 6, 6, देखिए 6, 6, ये 6, 6 यहाँ पे कहीं आएगा। और जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। अब इसका इक्वेशन आप कौन सा वाला है, दोनों ही इसी के इक्वेशन है। हम एक लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये भी इसी का इक्वेशन है, और 6x माइनस 4y इक्वल टू 12, ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लिख सकते हैं व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंटिंग infinitely
मैनी सॉल्यूशंस, ये आपको ध्यान रखनी है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? एक के ऊपर एक जब लाइन होती है, हर पॉइंट के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। और कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो मैं बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, हर पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो और कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो हम क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सारे पॉइंट्स के लिए ये सेटिस्फाई करेंगी दोनों की दोनों इक्वेशंस। तो ये पहला मेथड यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, जिसको हम कह रहे हैं मेथड ऑफ ग्राफिंग स्ट्रेट लाइंस। आइए सेकंड मेथड देखते हैं, उसके अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे दो इक्वेशंस पैरेलल है, कोइंसिडेंटिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग है। मेथड नंबर 2 देखते हैं, इसका नाम है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल्स के आगे जो संख्या लिखी होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट या गुणांक। तो दो इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है, ये वही दोनों इक्वेशंस है जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में पिछले वाले मेथड में हमने पढ़ी थी। उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारे पास एक मेथड और होना चाहिए जिससे हम सॉल्व करके पता कर सके कि क्या इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है कोई। अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है, कोई एक्स और वाई की वैल्यूज निकल के आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। तो हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करने का आइडिया क्या है, इसके अंदर हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना, विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को हटा देना ताकि एक दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकल सके। तो हम इन इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को हटा सकते हैं, x को हटा सकते हैं और y को हटा सकते हैं। तो देखिए हम x को हटा करके देखते हैं, उसको x को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा? 2x माइनस 2y। फिर ये भी 2x, ये भी 2x, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं किया है, वो एज इट इज रहेगी। अब यहां से x को हटाया जा सकता है, कैसे? साइन को चेंज करके। तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस, जो साइन है उसका ऑल्टरनेटिव साइन हम यहाँ पर पे 2x माइनस 2x, ये हो जाएगा 0। ये 6x प्लस का है, 6 माइनस 2 प्लस का हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। यहां से 4y इक्वल टू 0 मिलेगा, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इस y की वैल्यू को चाहे तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, जो भी इजी आपको लगती है उस इक्वेशन में रख दीजिए। y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख रहे हैं हम। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम कहेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। अब आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0,0, यानी कि ये 0,0 जो आपको मिला है वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का क्या होगा? 1 यूनिक सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या आंसर आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस के लिए है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, इसी के अंदर हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। अब पैरेलल लाइंस को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 2x प्लस 3 और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x माइनस 2। इसमें हमको किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम साइन चेंज करेंगे। जो प्लस है वहां माइनस लिखेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस लिखेंगे। तो हम देखेंगे ये y माइनस वाई 0 हो गया, x माइनस एक्स भी 0 हो गया और ये 3 प्लस का 2 हो गया है, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 5। एक वियर्ड सा कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन हमको पता है सही नहीं है, 0 कभी भी 5 के बराबर नहीं होता, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो यही आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन टू गिवन लाइन्स, सो लाइन्स आर
पैरेलल। तो हम कह सकते हैं दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, लाइंस पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। अब हम देखते हैं तीसरा केस जो कि है कोइंसिडेंटिंग लाइंस का, संपाती सरल रेखाओं। तो थर्ड केस डिस्कस करते हैं कोइंसिडेंटिंग लाइंस, जिसको कहते हैं संपाती रेखाएं। इसमें हमने दो इक्वेशंस कंसीडर करी हैं। अब हम चेक करेंगे कि कंडीशन इसमें किस तरह की आती है जिनको कोइंसिडेंटिंग लाइंस हम कह सकते हैं। तो अभी ये दो इक्वेशंस हैं, इनके क्या करने हैं, आपको कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनेगा, 3 इंटू 2 है, 3x into 2 is 6x minus 2y into 2 is 4y equal to 12, 6 into 2, तो ये हो जाएगा 6x minus 4y equal to 12। अब हम इसके साइंस को चेंज कर देंगे। जैसे हम इनके साइन को चेंज करेंगे, ये 6x minus 6x 0, माइनस का 4y प्लस का 4y ये भी 0, 12 minus 12 0, ये हमको मिलेगा 0 इक्वल टू 0। को लिखने का तरीका होता है x डॉट 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन 0। ये कंडीशन जब भी आती है, ये हमने पहले भी डिस्कस की है कंडीशन, मैंने आपको जब डिवाइड करना सिखाया था तो उसमें हमने लिखा था, जैसे मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर हमको पता है 3 आता है। इसका मतलब होता है कि 4 को कितनी बार 4 से जोड़ें कि 12 मिल जाए। हाउ मेनी टाइम्स शैल वी ऐड 4 टू 4 दैट इट बिकम्स 12। तो मैं 4 को कितनी बार जोड़ूं, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, ये मुझे 12 देगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, एक यूनिक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं 0 अपॉन 0 की, तो मैं 0 को 0 में कितनी बार जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। क्या मैं 0 को 0 में एक बार जोड़ूं तो मुझे 0 मिल जाए? हाँ, एक बार मिलेगा। 0 में 0 को मैं अगर मैं 3 बार जोड़ूं तो भी मुझे 0 मिलेगा। 0 में 0 को 4 बार जोड़ने से भी मुझे 0 मिलेगा। यानी कि 0 में आप कितने भी 0 जोड़ दीजिए, आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फिर इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्या ये फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, फोर्थ वाला होगा, कौन सा सॉल्यूशन इसका यूनिक माना जाएगा? तो इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या है, ये सारे ही इसी के सॉल्यूशन है। तो इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, दीज इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, ये इसका लॉजिक है 0 अपॉन 0 का। तो आइए देखते हैं अब हम थर्ड मेथड। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा विलोपन विधि से। इसके अंदर सबसे पहला जो केस है वो देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदित रेखाएं। इसमें हमने वही लाइन के इक्वेशंस लिए हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट x इक्वल टू वाई। ये जो अब इक्वेशन हमारे पास आई है 3, इसको हम 2 के अंदर पुट करेंगे, पुट 3 इन 2। ये जो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। इसमें जहाँ पर y है उसकी जगह पे हम x पुट कर देते हैं, 2x माइनस 6x इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा यहाँ से माइनस 4x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। अभी जो x इक्वल टू 0 मिला है इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन है। इस फोर्थ इक्वेशन को हम वापस कहाँ रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट 4 इन 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर हमें y भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का पॉइंट मिलता है तो आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0. So equations have one unique solution। देखते हैं इसका सेकंड केस।
अगला जो केस है वो है पैरेलल लाइंस का, समांतर रेखाओं का। दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें चेक करेंगे हम वैल्यूज पुट करके। इसमें हम ये यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन, किसी भी इक्वेशन को किसी इक्वेशन में पुट कर दे और फिर उसको सोल्व करें, चाहे 1 को 2 में पुट कर दे या 2 को 1 में पुट 1 into 2। तो उससे क्या होगा, ये जो y का वैल्यू है इसको हम 2 में पुट कर देंगे, 1 वाला 2x माइनस 2। ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमको मिलेगा 3 इक्वल टू माइनस 2। क्या 3 माइनस 2 के इक्वल होता है? 3 माइनस 2 के इक्वल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं these lines are parallel, so no solution। तो हमारा थर्ड केस है कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं। इसके अंदर हमने वही दो लाइंस ली हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले इस सब्स्टिट्यूट करने से पहले, प्रतिस्थापन करने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चाहे y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, चाहे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मान लेते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन से मैं फाइंड आउट करता हूँ y का वैल्यू। तो इस माइनस 2y को इधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x प्लस 6। y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 3 बाय माइनस 2x प्लस 6 बाय माइनस 2। y इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बाय 2x माइनस 3। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं हमें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। पुट 1 into 2, ये जो 1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है इसको 2 के अंदर पुट कर देते हैं। 6x माइनस 4 3 बाई 2x माइनस 3 इक्वल टू 12। इसका वैल्यू जो था y का वैल्यू, उस y की जगह पे हमने पुट कर दिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। 6x माइनस 4 इंटू 3 बाई 2x माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 12 इक्वल टू 12। ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6x प्लस 12। इस 12 को आप दूसरी तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12। तो आप देख रहे हैं ये सारे ही कैंसिल हो गए इसके अंदर। 0 इक्वल टू 0, इसको लिखने का तरीका हमने देखा था, वो कैसे लिखा जाता है, x डॉट 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 0। 0 को कितनी बार भी 0 में ऐड कर दीजिए, आपको हमेशा 0 मिलेगा, यानी कि इसका कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं सो लाइंस आर कोइंसिडेंटिंग एंड हैव infinitely many solutions। तो ये डिस्कस करते हैं फोर्थ मेथड, जो कि है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि द्वारा। इसके अंदर हम पहला जो देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेकिन इन वज्र गुणन विधि को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको पहले अपन देखते हैं। देखिए इस मेथड के अंदर हमारे पास क्या करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस हमको दे रखी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं दो इक्वेशंस हमको दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंटिंग लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। तीनों केसेस में से कौन सी लाइंस है, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। इसी मेथड को हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। x y 1 आपको इस तरह से इसे लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1। उसके बाद आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और इसको कैसे लिखना है, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y
C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ से हमें x और y की दो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए एक बार क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस B2C2 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1, और दूसरे में y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ से y का x का वैल्यू, अगर आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ये आपको x का कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे दे देगा। उस तरह से y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या निकालेंगे, C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, ये तो आपको x और y के वैल्यूज देगा, कोऑर्डिनेट देगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, जहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी लाइंस एक दूसरे को कट करेगी। अगर पैरेलल होगी तो कट नहीं करेगी, तो कुछ वेग वैल्यू देगा। तो डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, पहला जो हमारा केस है वो है A1A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये इस तरह, अगर इस इक्वेशन के अंदर A1/A2 को डिवाइड करने पर वो B1/B2 के इक्वल नहीं आता है, तो हम कहेंगे वो कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यानी इसका होगा क्या, वन यूनिक सॉल्यूशन। और वो वन यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये x और y का जो पॉइंट आएगा वही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, A1A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो हम उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और इसी तरह का हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हम कहेंगे वो कैसी लाइन है, को इंसिडेंटिंग लाइंस है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये तीन कंडीशंस आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी मेथड से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लगा करके पता करते हैं कि ये जो लाइंस है वो कौन सी लाइंस है। A1 ये x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। B1 y के साथ कोफिशिएंट है -1। A2 2 है और B2 है -6। अब कंडीशन क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6, जो कि इक्वल नहीं है। और ऐसी कौन सी कंडीशन है, यही वाली कंडीशन है हमारी। इस इक्वेशन के अंदर C नहीं है। इक्वेशन को अगर आप देखिए C1 और C2 इसके अंदर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसको पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके x और y के वैल्यूज तभी फाइंड आउट हो पाएंगे जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अभी हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, अब पहले कंडीशन से आपने चेक कर लिया कि ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ये दोनों लाइंस कहाँ पे कट कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी इतना पता करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा B1 क्या है, -1, B2 है -6। उसके बाद आपको लिखना है C1 और C2। C1 C2 इसके अंदर हमारे पास है नहीं अवेलेबल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। उसके बाद में हमें लिखना है y, ये हमने लिखा है यहाँ पे y। A1 और A2 दोनों हैं हमारे पास 1 और 2, ये हो गया 1 और 2। फिर लिखना है B1 और B2 कितना है हमारे पास, -1 और -6। इसके बाद हमने क्या किया था, x डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0 -6 इंटू 0 इक्वल टू
y के लिए आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू टू माइनस 0 इंटू वन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू माइनस 6 माइनस माइनस ऑफ 1 इंटू टू। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, ये तो 0, और ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कुछ टर्म आ रही है -6 प्लस का 2। तो यहाँ से कितना मिलेगा, x डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 1 बाय -4, और यहाँ मिलेगा y डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -4। x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4, y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4। आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हम इसको किस में पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये हेंस प्रूव हो रहा है, यानी कि जब हम x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो ये इक्वल आ रहा है जो भी इक्वेशन में हमको गिवन है उसके। तो हम क्या कहेंगे, ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये प्रूफ हो रहा है, ये वेरीफाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे वेरीफाई किया है हमने, ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं x और y के वो सही है या नहीं है। आइए देखते हैं इसकी कंडीशन नंबर 2, पैरेलल लाइंस। तो अब हम सेकंड केस देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 1, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। पहले अगर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करते हैं, 2x माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, इसको चेक करेंगे हम ये कौन सी कंडीशन के लिए ट्रू हो रहा है। तो ये 3 कंडीशंस है हमारे पास। अब हमें नहीं पता ये पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंटिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 लिखा है तो आपको क्या करना है, ये a1 अपॉन a2 इक्वेशन नंबर 1 को हम मान लेते हैं। इसके अंदर सारे 1 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स हैं, और इसके अंदर सारे सेकेंड टर्म्स हैं, इक्वल टू b1 अपॉन b2, y के साथ जो है वो है b1, तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये c1 और ये है c2। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1 अपॉन 1 इक्वल टू -3/2, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। इसमें इन तीनों में ऐसी कंडीशन कहाँ दिख रही है आपको, पैरेलल लाइंस के अंदर दिख रही है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इनके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके अंदर आपको वो पॉइंट निकाल कर देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस से कभी इंटरसेक्ट होने वाली ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व अगर करते हैं तो देखिए कैसे, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x y 1। तो इसका आंसर कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है पहले b1, फिर आपको लिखना है यहाँ पे c1 c2, फिर यहाँ लिखना है आपको a1 a2, और यहाँ पर आपको फिर से लिखना है b1 b2। ठीक है, इन दो इक्वेशन से कंपेयर किया है मैंने। यहाँ पर अब मैं वैल्यूज भी लिख देता हूँ, a1 इक्वल टू, यहाँ से लिया है मैंने 2, a2 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू -2। वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर रखी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखिए, x डिवाइडेड बाय -1 -2, ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 इज 3 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, 1 को डिवाइड करेंगे -2
माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 2। तो अब यहाँ देखिए x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/0। तो जब अब आप इसको कंपेयर करेंगे x और y के वैल्यूज निकालने के लिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x/5 इक्वल टू 1/0, यहाँ लिखेंगे y/10 इक्वल टू 1/0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 5। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स ही लॉस्ट हो चुके हैं, हम वेरिएबल्स हमारे बचे ही नहीं, x और y दोनों ही नहीं बचे। तो हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो आइए देखते हैं थर्ड केस, कोइंसिडेंटिंग लाइंस संपाती रेखाएं। थर्ड केस हम देखते हैं कोइंसिडेंटिंग लाइंस संपाती सरल रेखाएं। एक के ऊपर एक जब लाइन आती है तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंटिंग। अब हमने दो इक्वेशंस ली हैं। स्टेप नंबर 1 हम पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहली वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 3x माइनस 2y, ये जो कांस्टेंट है 6 इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। इसी तरह से इस इक्वेशन में 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इस फॉर्म में हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस के अंदर हम अप्लाई करके देखेंगे कौन सी कंडीशन इसके अंदर अप्लाई हो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी बचेगा 1/2। तो इन्हें तीनों इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंटिंग लाइंस है। इसकी कंडीशन ये है, यानी ये मल्टीपल सॉल्यूशंस देंगे आपको, कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं होगा इसके अंदर, इनफाइनाइटली मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। अब हम इसको हमारा जो मेथड, अब इसको जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, जहाँ से ये कंडीशंस हमने फाइंड आउट किए हैं वो हम इसके अंदर अप्लाई करके देखते हैं हमको आंसर क्या मिलता है। तो देखिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, x y 1 तीनों कंडीशंस मैंने लिख दी। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या हैं, पहले लिखते हैं b1 -2 -4, उसके बाद आएगा c -6 -12, उसके बाद आएगा a 3 6 और फिर वापस आएगा b -2 -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वज्र गुणन करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय -2 इंटू -12, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 6, ये भी हो जाएगा 24 माइनस का साइन 24, फिर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 माइनस का 36 माइनस फॉर्मूले का 12 3 भी 36, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12। देखिए क्या बन रहा है, x/0 इक्वल टू y/0 इक्वल टू 1/0। जब अब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, x/0 इक्वल टू 1/0, y/0 इक्वल टू 1/0, और यहाँ क्या बनेगा, x इक्वल टू 0/0, और यहाँ भी बनेगा y इक्वल टू 0/0। इस कंडीशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का जब भी डिविजन फॉर्म आता है तो हम क्या कहते हैं, ये अनडिफाइंड है, इसको ये अनडिफाइंड है। ये जब 0/0 आता है तो इसके कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं होती है, इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती है। तो ये हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये हमको क्या देगा, कोइंसिडेंटिंग लाइंस देगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हमने यहाँ पे सीखे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, जहाँ हम स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।